हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गर्ल टैलेंट हब पर। आज हम मैथ्स में क्लास 8 की प्रश्नावली नंबर 1 करेंगे। प्रश्नावली नंबर जो 12 थी, जिसके पार्ट थे 12.1, 12.2 और 12.3, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वो प्लेलिस्ट जाकर आप दे सकते हैं। आज हम करेंगे प्रश्नावली नंबर 1, जिसके अंदर कोई भी पार्ट नहीं है। इसके अंदर सिर्फ 4-5 एक नाम है। अगर आपने उनके बारे में आप समझ गए तो आपको पहली प्रश्नावली पूरी ही समझ में आ जाएगी। फर्स्ट देखो, पहली तो इसमें सीखनी है क्रम विनिमयता, दूसरा सीखना है साहचर्यता, तीसरा सीखना है संवृत, चौथा सीखना है गुणन तत्समक, पांचवा सीखना है योज्य तत्समक और छठा सीखना है वितरकता। ये 6 जो नाम है, अगर आप ये 6 नाम सीख गए तो आपको पूरी पहली प्रश्नावली समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं शुरू। फर्स्ट है क्रम विनिमयता। इसका क्या मतलब होता है? देखो, इसका अर्थ है कि संख्याओं को गणितीय संक्रिया क्या होती है? जोड़ घटाओ गुणा भाग के अंतर्गत क्रम बदल कर लिखा जाए और फिर भी उनका मान समान रहे तो उसे क्रम विनिमयता का गुण कहा जाता है। अब हम क्रम विनिमयता का गुण सभी संख्याओं के अंतर्गत करेंगे। देखते हैं, देखो लाइन तो हमें समझ में आ गई कि जोड़ घटाओ गुणा भाग करेंगे और उनके अंदर जो संख्या हमने पहले लिखी थी दोबारा लिखेंगे, तब उसको उनका क्रम बदल देंगे और अगर फिर भी मान समान रह गया तो उसे क्रम विनिमयता गुण कहा जाएगा। अब देखते हैं इसका मतलब क्या है, वो देखेंगे हम उदाहरणों के द्वारा। देखिए, सबसे पहले हम पूर्ण संख्या के अंतर्गत देखेंगे। मैंने जैसे आपको पहली वीडियो में मेरी यूट्यूब वीडियोस में दिखा रखा है, संख्याएं 4 प्रकार की होती है। वैसे तो खूब सारी प्रकार की होती है, लेकिन इस प्रश्नावली में 4 संख्याओं को महत्व स्थान दिया गया है: पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, प्राकृत संख्या और परिमेय संख्या। तो हम इस जो सभी गुण हैं, इन सभी को चारों संख्याओं के अंतर्गत देखेंगे। तो सबसे पहले हम पूर्ण संख्या के अंतर्गत देखते हैं। अब हम पूर्ण संख्या को सभी गणितीय संक्रियाओं के अंतर्गत क्रम बदल कर रखेंगे। देखो, सबसे पहले योग के अंतर्गत, योग यानी कि जोड़ के अंतर्गत। देखो, जैसे कि पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से लेकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। तो देखो, जैसे हमने 0 में 1 जोड़ दिया, बराबर अगर हम क्रम बदल दें यानी 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0 कर दें, 1 + 0, तो क्या मान समान रहेगा ना? यहाँ पर भी 1 आएगा और यहाँ भी 1 रहेगा, यानी कि क्रम बदलने पर भी मान समान आ रहा है। अतः योग के अंतर्गत पूर्ण संख्या क्रम विनिमय है। आया समझ में? अब देखते हैं हम व्यवकलन यानी माइनस के अंतर्गत। देखो, 0 में 1 जोड़ा यानी 0 में से 1 घटाया या 1 में से 0 घटाया। देखो, 0 में से 1 घटाएंगे तो -1 आएगा, क्योंकि जब हम घटाते हैं और जो बड़ी संख्या का जो निशान होता है वही निशान संख्या के आगे लगता है। तो देखो, 1 बड़ी है तो बड़ी संख्या, माइनस है तो माइनस लग जाएगा, और 1 में से 0 घटाएंगे तब 1 आएगा। -1 और 1 बराबर नहीं है, इसलिए नॉट इक्वल का निशान आ जाएगा। अतः व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। आया समझ में? अब जो गुणन यानी कि गुणा के अंतर्गत, 0 को 1 से गुणा करो या 1 को 0 से गुणा करो। देखो, 0 को 1 से गुणा किया तो भी 0 आएगा और 1 को 0 से गुणा करेंगे तो भी 0 आएगा, यानी गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय है। आगे चौथा देखो, भाग के अंतर्गत। देखो, 0 में 1 का भाग लगाओ या 1 में 0 का भाग लगाओ। देखो, कोई भी संख्या होती है ना जिसके बट्टे में कुछ नहीं होता, उसके बट्टे में हमेशा 1 ही होता है। मान लो हम 2 लिख रहे हैं तो 2 का मतलब है 2 के भाग में 1 है, यानी किसी भी संख्या के भाग में अगर 1 होता है तो उसका मान वह खुद संख्या आती है, तो 0 आ गया। और अगर किसी संख्या के बट्टे में अगर 0 हो ना तो उसका मान अनंत आता है। तो देखो, इसका 0 इसका अनंत मैच नहीं कर रहा, अतः क्रम विनिमय नहीं है। तो देखो, पूर्ण संख्या के अंतर्गत, योग के अंतर्गत क्रम विनिमय है, व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है, गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय है और भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। दूसरा देखिए, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? -0 और धनात्मक, -0 और प्लस, ये तीनों संख्याएं जब जिसमें सम्मिलित हो वो पूर्णांक संख्या होती है। जैसे योग के अंतर्गत देखते हैं। सबसे पहले इसमें सभी संख्या ले सकते हैं हम, तो हमने -1 में 1 को जोड़ेंगे और 1 में -1 को जोड़ेंगे। देखो, -1 में 1 जोड़ा और अब की बार क्रम चेंज कर दिया, तो -1 की जगह 1 कर दिया और 1 की जगह -1 कर दिया, निशान भी इसमें प्लस का था ही। देखो, 1 - 1 + 0 हो गया, और ये देखो, ये 1 प्लस माइनस माइनस ही होता है, 1 में से गए 0, यानी कि 0 0 बराबर आ गया। तो योग के अंतर्गत क्रम विनिमय है। अब देखिए सेकंड, देखिए व्यवकलन के अंतर्गत यानी कि घटाव के अंतर्गत, -1 में से हम 1 घटाएंगे, ठीक है, और 1 में से हम -1 घटाएंगे, सही है ना? तो देखो, जब दोनों तरफ निशान सेम हो माइनस के ना, तब संख्याएं जुड़ जाती है और निशान माइनस का लगता है। 1 और 1 2 और माइनस का निशान लग जाएगा। अब देखो, माइनस माइनस प्लस होता है ना, 1 + 1, तो इसका मान आ गया 2। ये माइनस के 2 और ये प्लस के 2 बराबर नहीं है, अतः क्रम विनिमय नहीं है। किसके अंतर्गत? व्यवकलन के अंतर्गत। अब देखो, गुणन के अंतर्गत,
-1 को 1 से गुणा करो या 1 को -1 से गुणा करो, तो 1 एकम 1 माइनस के 1 और ये 1 एकम 1 माइनस 1, अतः क्रम विनिमय है। अब भाग के अंतर्गत देख लें, -1 में 1 का भाग लगाओ, चाहे 1 में -1 का भाग लगाओ, -1 बराबर आ रहा है, लेकिन फिर भी भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। सोच के देखो, पूर्णांक संख्या है ना, वो उसमें पूर्ण संख्या भी सम्मिलित होती है। अगर पूर्ण संख्या क्रम विनिमय नहीं है तो पूर्णांक संख्या कैसी हो जाएगी, है ना। तो अब इसलिए भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। अब देखो, पूर्णांक संख्याओं में योग के अंतर्गत क्रम विनिमय है, व्यवकलन के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है, गुणन के अंतर्गत क्रम विनिमय है और भाग के अंतर्गत क्रम विनिमय नहीं है। तो देखो, आज हमने क्रम विनिमयता गुण में पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या को जाना। कल हम परिमेय संख्या और प्राकृत संख्याओं के अंतर्गत जानेंगे और उसके बाद में हम साहचर्यता का गुण करेंगे, उसके बाद संवृत्त का, उसके बाद गुणन तत्समक, उसके बाद योज्य तत्समक और उसके बाद वितरकता, ये सभी नियम करेंगे। तो आपको अगर वो पहली प्रश्नावली पूरी समझ नहीं है तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अगर 12th प्रश्नावली अगर आपको देखनी है तो वो हमारी प्लेलिस्ट में डाल दी गई है, इसलिए आप हमारी वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।